हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह और आज हम 5 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किया है। इसी योजना के तहत दोस्तों राज्य के नागरिकों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए ये ई रक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया। अब दोस्तों ये आंध्र प्रदेश ने किया, तो हम इंडियन मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश है कहाँ। दोस्तों ये जो रेड दिख रहा है ये ही आंध्र प्रदेश है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की दोस्तों कैपिटल है अमरावती। वहाँ के सीएम है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र। दोस्तों हाल ही में विश्वभूषण हरिचंद्र को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहले राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों 6R एक ऑनलाइन बेस्ड कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसमें 6R, फर्स्ट R का मतलब दोस्तों रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीफैब्रिक और रीमैन्युफैक्चर। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने मोबाइल हैंडवॉश स्लम एरिया में हैबिट डेवलप करने के लिए एक योजना लेके आई। नवरालू पत्रलिका कार्यक्रम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का दोस्तों। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना दोस्तों। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ये भी दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और हाल ही में आंध्र प्रदेश का दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त रमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से बांग्लादेश के लिए सूखी मिर्ची का परिवहन बाय रेलवे किया है। दोस्तों ये पहली बार हुआ है बाय रेलवे। अब दोस्तों बात बांग्लादेश के लिए की थी। अब बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है दोस्तों टका। वहाँ के पीएम है शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों हाल ही में नए जिले गठन करने के लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिसने निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया। ये दोस्तों निष्ठा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। और दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। अब दोस्तों निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस योजना के तहत दोस्तों टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों आरोग्य सेतु आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। दोस्तों ये हेल्थ स्कीम है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया। अब दोस्तों अमूल के साथ समझौता, अमूल का दोस्तों हेडक्वार्टर है आनंद जो गुजरात में। इसकी स्थापना 1946 में हुई है और इसके फाउंडर दोस्तों विजयन कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये दोस्तों युगना को चुना गया। दोस्तों यह है मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। अब दोस्तों इनकी गुयाना की कैपिटल है कोनाक्री जो वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है दोस्तों ये गुयाना। और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों अल्फा कोनेड। और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों प्रेसिडेंट तो ये दोस्तों ये बनी गए मोहम्मद इरफान अली। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इब्राहिम कुरैशी। और करेंसी दोस्तों गुनानिन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? ये दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। इसमें दोस्तों दिव्यांगों और बुजुर्गों को सिंपली ही इनको बैंक या डाक को ये सूचित करना होगा कि इनको मासिक अमाउंट चाहिए इतना, वो तो बैंक और डाक इनको घर पे ही दोस्तों ये अमाउंट पहुंचा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात है उड़ीसा की, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा। दोस्तों ये है उड़ीसा जो रेड दिख रहा है, ये है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और दोस्तों सीएम है नवीन पटनायक।
और उड़ीसा को दोस्तों कलिंगा भी कहा जाता है। ये उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों। उत्कल दिवस या उड़िया दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब दोस्तों एमपी उड़ीसा में 21 है, एमएलए 147 है और राज्यसभा सीट है दोस्तों 10 और जिले है दोस्तों 30। और हाल ही में दोस्तों उड़ीसा हाईकोर्ट की जज बनी है सावित्री राठौड़ और चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा दोस्तों मोहम्मद रफीक। और मो जीवन पहल उड़ीसा सरकार की, मो प्रतिभा पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की, हीरो टू एनिमल अवार्ड ये एक प्राइवेट एनजीओ दोस्तों पेटा उसके द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया। इसकी रीज़न है दोस्तों, नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के टाइम पे एनिमल्स के लिए अलग से फंड रिलीज किया था, इसलिए पेटा द्वारा नवीन पटनायक को एनिमल टू हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के नेशनल पार्क सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गाहिरमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील जो एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। और उड़ीसा के ही दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और उड़ीसा में ही दोस्तों चांदनी फायर रेंज है। उड़ीसा में ही दोस्तों रज पर्व और रजा पर्व दोनों मनाए जाते हैं और ये 3 दिन तक मनाया जाता है। ये इसका मनाने का उद्देश्य दोस्तों ये बारिश के टाइम में मनाया जाता है। ये 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए एक कमेटी गठित की है। और कालिया योजना उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना, इस योजना के तहत किसानों की योजना दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी में शुरू की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही दोस्तों किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की भी शुरुआत की है। ये भूमिहीन किसानों को ऋण दिया जाएगा दोस्तों। इस बलराम योजना में भूमिहीन किसानों को ऋण दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की भी घोषणा की है। ये ऐसी महिलाओं को दी जाएगी दोस्तों जिनको आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को ये मासिक पेंशन दी जाएगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों मधुबाबू पेंशन योजना भी शुरुआत की। इस योजना के तहत दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया। मधुसूदन दास दोस्तों ये उड़ीसा के फर्स्ट ग्रेजुएट व्यक्ति थे और उड़ीसा के फर्स्ट लॉयर हैं, इनके नाम पे ये हो रहे हैं। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों फ्लिपकार्ट के समझौता किया है उड़ीसा में हथकर और शिल्प का क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। उड़ीसा में दोस्तों एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया। ये अधिकतर दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पाया जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों अग्निशामक सेवा ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों ये यूएई में किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों मैप में देखते हैं कहाँ है ये। तो ये है यूएई की कैपिटल दोस्तों अबू धाबी। वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नाहयान और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद अल। और वहाँ की करेंसी है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। यूएई ने दोस्तों पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया। ये जो दोस्तों पूरे यूएई के 25% ऊर्जा की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों ये दोस्तों एक उर्दू भाषा के लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये है दोस्तों नुसरत जहीर जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये उर्दू भाषा के फेमस लेखक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है और इसके राइटर है दोस्तों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। अब दोस्तों बात है बिहार की, तो मैप में देखते हैं बिहार। दोस्तों ये है बिहार, जो रेड दिखाई दे रहा है वो बिहार है दोस्तों। बिहार की कैपिटल दोस्तों पटना। वहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम है दोस्तों सुशील मोदी। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और वहाँ के गवर्नर है दोस्तों फागू चौहान। और दोस्तों एमएलए 234
43 243 और दोस्तों MP 40 और राज्यसभा सीटें 16। और हाल ही में बिहार ने दोस्तों बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया। ये दोस्तों एक एक्टर है जिनको बनाया गया। और बिहार में दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। ये बिहार के खगड़िया जिले से शुरू हुई गई है। और दोस्तों इसी योजना का शुरुआत 6 राज्यों में किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और झारखंड में ये योजना स्टार्ट की जाएगी, गरीब कल्याण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है। अब इस योजना के तहत दोस्तों ये BSNL ने इंटरनेट की सर्विस को बढ़ाने के लिए भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया। इसमें दोस्तों 25 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों ये BSNL ने किया। BSNL की फुल फॉर्म है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड और CEO दोस्तों प्रवीण कुमार पुरवार और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी BSNL की और ये हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में। अब बात है महाराष्ट्र की, तो मैप में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों ये है महाराष्ट्र की कैपिटल दोस्तों मुंबई। वहाँ के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जैसे बनी है। वहाँ के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और दोस्तों एक बुक लिखी गई है महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर। इस बुक का नाम है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसके लेखक है गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र इंडिया का पहला राज्य बन गया जिसने दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र की दोस्तों MLA सीटें 288, राज्यसभा सीट 19, लोकसभा सीट 48। और दोस्तों हाल ही में खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा नीरा और तार गुड़ को उत्पादन करने की परियोजना भी बनाई गई है। महाराष्ट्र सरकार में मुंबई में एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इसका उद्देश्य ICU में कितने बेड और वेंटिलेटर खाली पड़े हैं इसका पता लगाने के लिए किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों महाशिवम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं और कंपनी के बीच में कम्युनिकेट करवाना। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। बिजली कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई उनकी सहायता के लिए दोस्तों। और आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप, ये दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में है। ये दोस्तों इंडिया का पहला पेट्रोल पंप है जो आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप बना है। और महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्य सचिव संजय कुमार को बनाया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना भी शुरुआत किया है। इसका ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड केंद्र की शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ही दोस्तों पोर्शन लाइन और पोर्शन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है दोस्तों। पोर्शन लाइन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स किसने लॉन्च किया? ये दोस्तों हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र, इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये इसमें होगा क्या दोस्तों, ये इसमें खादी के अलग अलग कलर के मास्क होंगे जिसको लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों ये HDFC बैंक के नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये है शशिधर जगदीशन, जिनको HDFC बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों HDFC के पूर्व CEO का नाम था आदित्य पुरी। HDFC बैंक की स्थापना दोस्तों 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेंडिकेट होवेडस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये दोस्तों जर्मनी के थे।
दोस्तों ये है बैंडिकेट, जो फुटबॉलर थे जर्मनी के, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। अब दोस्तों बात है जर्मनी की, तो मैप में देखते हैं हम जर्मनी एक दोस्तों यूरोपियन कंट्री है। वहाँ की कैपिटल है दोस्तों बर्लिन, और करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है दोस्तों फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है? ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। अब दोस्तों हाल ही में एक केंद्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसमें दोस्तों 3 भाषाओं का फॉर्मूला है। उसमें से तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2 भाषाओं को अपनाया है। अब दोस्तों बात है तमिलनाडु की, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु। दोस्तों ये है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वहाँ जिले दोस्तों 38, गवर्नर दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, और वहाँ के सीएम है दोस्तों के पलास्वामी, और लोकसभा सीट है दोस्तों 39, राज्यसभा सीट है 18, और एमएलए दोस्तों 234, और लिटरेसी दोस्तों 80.83। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही दोस्तों मोदी किचन स्टार्ट किया है। तमिलनाडु में दोस्तों हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पे है दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट दोस्तों जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की भी घोषणा की है। मछली उत्पादन के में शीर्ष है दोस्तों तमिलनाडु, और दोस्तों गुजरात था 2018 में 2018 में दोस्तों गुजरात टॉप पे था, और 2019 की रिपोर्ट में दोस्तों तमिलनाडु टॉप पे है। अब दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। इसकी कैपेसिटी 15 टन होगी, और 20 टन जैविक खाद होगी। 15 टन सीमेंट और 20 टन जैविक खाद। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया। इसका ये उद्देश्य दोस्तों आवास एवं परियोजनाओं के लिए स्वीकृति हुई है। तमिलनाडु सरकार ने ही दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरियालू मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो दोस्तों जलवायु प्रदूषण और विश्व शांति के लिए काम करता है। और तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों निःशुल्क मास्क वितरण करने का कार्यक्रम भी, एक योजना भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन से हटने का फैसला किस देश ने किया है? ये दोस्तों हमारा देश इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 और 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन को रोकने की घोषणा की है? ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने की, और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसके कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये दोस्तों दीपांकर घोष को किया जाएगा। दोस्तों ये है दीपांकर घोष, जिन्होंने कोविड-19 के प्रभाव और इसके अच्छी तरह से कवरेज किया। इसीलिए दोस्तों, और इसका प्रभाव दोस्तों सोसाइटी पे पड़ा, और इसी कारण इसको प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं दोस्तों। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? दोस्तों ये जयदीप भटनागर ने संभाला है। दोस्तों ये है जयदीप भटनागर, जिन्होंने महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।